तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सिंपल एग्जांपल से, तो धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करेंगे। फर्स्ट है सर एग्जांपल 1, हमें निकालना है यूरो आईएनआर फ्रॉम यूरो यूएसडी एंड यूएसडी आईएनआर। ठीक है, तो यूरो यूएसडी का रेट दिया है, यूएसडी आईएनआर का रेट दिया है। सिर्फ यहाँ पे सर एक ही रेट है, यहाँ पे एक ही रेट दिया है, तो ये एक सिंपल एग्जांपल रहेगा ये अपना। तो ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। टोटल कितने पेयर है सर? दो पेयर। दो पेयर में कितनी करेंसी है सर? फोर करेंसी। यहाँ पे दो करेंसी, यहाँ पे दो करेंसी, टोटल चार करेंसी है। अब सर हमें कॉमन करेंसी कौन सा है वो ढूंढना है फर्स्ट। उससे पहले हम देखेंगे हमें क्या निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है सर यूरो आईएनआर। ठीक है, यूरो आईएनआर निकालने के लिए सर हम पहले करेंसी को अरेंज करेंगे। ऐसे अरेंज करेंगे कि जो भी कॉमन करेंसी है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब मुझे सर फर्स्ट प्लेस पे क्या चाहिए? यूरो। ये क्या है सर? फर्स्ट प्लेस है यूरो। ठीक है, दो पेयर में लिखना है हमें, ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर। यूरो फर्स्ट प्लेस पे आया। आईएनआर कहाँ चाहिए सर? फोर्थ प्लेस पे। क्यों? आईएनआर फोर्थ प्लेस पे। ये जो है सेकंड और थर्ड, ये एक दूसरे को कैंसल करेगा। यहाँ पे आएगी कॉमन करेंसी यूएसडी यूएसडी। ठीक है, अब हमने प्लेस किया। ये सिर्फ सर कैंसल एक्चुअल में नहीं करना है, इसके पीछे का ये लॉजिक है कि हमें अब यूरो आईएनआर मिलेगा एक दूसरे के कैंसिल होती है। तो सर हमारे पास यूरो यूएसडी का रेट है क्या? है सर। यूएसडी आईएनआर का है सर। ठीक है, अब यूएसडी यूएसडी कब कैंसिल होगा सर? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल आने के बाद। इसके पीछे का सर प्रैक्टिकल लॉजिक क्या है उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, आपको चाहिए तो रेफर कर लेना। ठीक है, तो अब 1.10 इंटू 83.20 आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन कीजिए। ओके ठीक है, अब सर हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल पहले से थोड़ा टफ रहेगा। फर्स्ट है सर निकाल, ये क्या है सर? जीबीपी आईएनआर निकालना है फ्रॉम जीबीपी यूएसडी यूएसडी आईएनआर। फर्स्ट सर हम देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन, एक ही रेट था। अब सर यहाँ पे दो रेट है। ठीक है, ये एक है सर और ये एक है, ऊपर भी से ये एक और ये एक, दो रेट है सर। सर इसे कहा जाता है बीड रेट और ये है सर आस्क रेट। बीड मतलब सर बैंक इज रेडी टू बाय एट दिस रेट, एट दिस रेट। एंड आस्क रेट मतलब सर बैंक इज रेडी टू सेल एट दिस रेट। कौन सा रेट सर? ये वाला। ठीक है, 68.10 इज बिड रेट, 68.11 इज आस्क रेट। और सर दोनों में और एक कंसेप्ट है सर, 68.10 एंड 68.11, इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है उसे कहा जाता है मार्जिन। ये सर बैंक का मार्जिन हो गया। समझ गए? बिड रेट क्या होता है, आस्क रेट क्या होता है, मार्जिन। अब सर हम कैलकुलेशन पे आएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है सर? मुझे कौन सी करेंसी का वैल्यू पेयर निकालना है? जीबीपी आईएनआर। क्या है सर? जीबीपी आईएनआर। तो इस केस में सर मेरा फर्स्ट क्या आएगा? जीबीपी फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, आईएनआर मुझे यहां चाहिए फोर्थ प्लेस पे। अब सर मेरी कॉमन करेंसी कौन सी है वो लिखूंगा मैं। कॉमन करेंसी यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है सर, अब यूएसडी यूएसडी
कब कैंसल आउट होगा? यहाँ मल्टीप्लीकेशन सिंबल आने के बाद। ठीक है, आप समझ गए? फर्स्ट, सेकंड पोजीशन ऑफ करेंसी, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड एंड थर्ड कैंसिल होगा। ये फर्स्ट अपना सिंपल स्टेप है। यहाँ तक ऊपर क्या दिया है वो नहीं लिखना है, हमें क्या निकालना है उसको अपने फॉर्म में लिखना है। अब जाके देखेंगे सर नेक्स्ट मैंने जो लिखा है उस फॉर्म में रेट है या नहीं। मैंने कैसे लिखा है? जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी है सर। यूएसडी आईएनआर लिखा है सर मैंने, यूएसडी आईएनआर फॉर्म में डायरेक्ट दिया है। तो इस केस में मुझे बिड रेट निकालने के लिए इस करेंसी पेयर के बिड को इस करेंसी बिड के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई सिंबल है। तो 1.2100 इंटू 68.10, ये आ गया बिड रेट। सर सेकंड स्टेप आस्क रेट निकालना है सर मुझे। आस्क रेट के लिए सेम इस करेंसी के आस्क रेट से इस करेंसी के आस्क को मल्टीप्लाई कीजिए। लाइक 1.211 इंटू 68.11 आपका आस्क रेट आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन आप कर लीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्स रेट पे है, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सर यूएसडी जीबीपी निकालना है हमें, ये रेट दिया है। ठीक है, इनवर्स रेट में क्या होता है? इनवर्स रेट बिड इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय आस्क, और आस्क इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय बिड, और इसमें करेंसी भी इन्वर्ट हो जाती है। तो मुझे सर यूएसडी जीबीपी का बिड रेट निकालना है। तो ये क्या होगा सर? एज पर इस रूल बिड निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1.7418 आस्क रेट आएगा। ये क्या है सर? आस्क। नेक्स्ट यूएसडी जीबीपी आस्क इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1.7412 बिड रेट। ठीक है, तो अपना सर करेंसी भी इन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। तो आपका जो आंसर आएगा वो सर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो सर बिड रेट का अब आंसर जीबीपी, सॉरी यूएसडी जीबीपी चाहिए हमें। यूएसडी जीबीपी इज इक्वल्स टू 0.57401 है, मैं उसको राउंड फिगर कर लूंगा। नेक्स्ट है सर उसका आस्क रेट। आस्क रेट क्या है सर? डिवाइड करने के बाद 0.5743, और यहाँ पे 1 आया था। बाय लो सेल है अपना कंसेप्ट। ठीक है सर, अभी आगे जाके यूज होगा। 4 नंबर आईएनआर जेपीवाई निकालना है, यूएसडी आईएनआर यूएसडी जेपीवाई से। ठीक है सर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप की क्वेश्चन आएगी एग्जाम में। फर्स्ट क्या निकालना है? आईएनआर जेपीवाई, दो ब्रैकेट बनाऊंगा मैं। फर्स्ट आईएनआर लास्ट जेपीवाई, यहाँ पे कॉमन करेंसी। अब देखूंगा सर मेरे पास कौन सा रेट अवेलेबल है। मेरे पास यूएसडी जेपीवाई है, आईएनआर यूएसडी नहीं है। लास्ट एग्जांपल देखा था उसको याद रखिए सर। ठीक है, आईएनआर यूएसडी नहीं है सर। आईएनआर यूएसडी का बिड रेट निकालने के लिए मैं 1 डिवाइडेड बाय 68.11, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ सर? 1 डिवाइडेड बाय यूएसडी आईएनआर आस्क रेट, जो हमने लास्ट एग्जांपल पे दिखा था। ऐसे ही सर आईएनआर यूएसडी का आस्क रेट निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 68.10 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय यूएसडी
INR बिड रेट। हमने लास्ट देखा था इनवर्स फॉर्मूला, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है सर? इनवर्स फॉर्मूला। ठीक है। अब बिड रेट के लिए सर, मेरे पास इसका बिड रेट डायरेक्ट अवेलेबल है 116.50। एज पर इनवर्स रूल यहाँ पे मेरा रेट नहीं है, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 1 डिवाइडेड बाय आस्क रेट से 68.11। ये आपका आंसर आएगा। आस्क के लिए 116.60 इंटू 1.68 इनवर्स फॉर्मूला, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया मेथड 1। ठीक है। मेथड 2 शॉर्टकट है, आगे देखेंगे सर। अब सर शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके आंसर निकालेंगे। उसके लिए आपको लास्ट थर्ड एंड फोर्थ एंड थर्ड एग्जांपल आपको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट इसमें क्या निकालना है सर? INR JPY लिख लीजिए। INR USD, INR USD। ठीक है। बाद में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल USD JPY चाहिए। डायरेक्ट रेट कौन सा है सर? ये। ठीक है। INR USD का रेट अपने पास नहीं है, तो USD INR bid ask, USD JPY bid ask। USD JPY का रेट अवेलेबल है, यस करो। USD INR का रेट अवेलेबल नहीं है, लिख लिया सर। अब फर्स्ट बिड रेट कैलकुलेट करना है, देन आस्क रेट। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्रॉस डिवाइड करना है। जिसका बिड रेट है, यूएसडी का बिड रेट है, उसको जिसका डायरेक्ट रेट नहीं है उससे डिवाइड कीजिए। बिड डिवाइडेड बाय आस्क। ठीक है। जब आस्क निकालोगे, तब जिसका रेट अवेलेबल है आस्क रेट, उसको जिसका रेट बिड रेट आस्क रेट अवेलेबल डायरेक्ट नहीं उससे डिवाइड कीजिए। मतलब हम क्या कर रहे हैं सर? यहाँ पे क्रॉस डिवाइड किससे? रेट अवेलेबल एंड डायरेक्ट रेट नॉट अवेलेबल। बस। नेक्स्ट एग्जांपल, ईरो AUD कैलकुलेट करना है फ्रॉम GBP AUD एंड GBP ईरो। फर्स्ट सर मैं लिखूंगा मुझे क्या कैलकुलेट करना है। मुझे करना है सर ईरो AUD। ये सर फर्स्ट प्लेस पे आएगा, ये फोर्थ प्लेस पे आएगा। मैं लिखूंगा सर मेरे फॉर्मेट पे, ईरो मेरे फर्स्ट प्लेस पे आएगा। ठीक है। कॉमन करेंसी के लिए जगह छोड़ दिया मैंने, बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल दे दीजिए, कॉमन करेंसी। और यहाँ पे सर आपको AUD। कॉमन करेंसी कौन सी है सर? यहाँ पे GBP। ठीक है, GBP। नेक्स्ट सर, अब मेरे पास कौन सा रेट है मैं वो देख लूंगा। यूरो GBP है क्या सर? नहीं। GBP ये यूडी मेरे पास अवेलेबल है, तो GBP AUD मेरे पास डायरेक्ट रेट है, और यूरो GBP का मेरे पास रेट नहीं है। तो मुझे क्या करना है सर? फर्स्ट मुझे सर बिड रेट निकालना है। नेक्स्ट सर मुझे आस्क रेट निकालना है। तो मेरे पास जो रेट अवेलेबल है वो मैं लिखूंगा। GBP ये यूडी का बिड रेट लिख लीजिए। GBP AUD का सर आस्क रेट लिख लेना 1.8349। ठीक है। नेक्स्ट सर, जिसका रेट अवेलेबल नहीं है, मतलब GBP यूरो GBP का सर रेट अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना है सर? जिसका रेट अवेलेबल है उसके बीड को आस्क से डिवाइड करना है। किससे सर? आस्क से डिवाइड कीजिए। मतलब यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय
1.2785। आस्क, अब आस्क में किससे डिवाइड करोगे सर? बीड से। 1 डिवाइडेड बाय 1.2650। ये मैं यहाँ पे आस्क को राउंड करूंगा और यहाँ पे लेके जाके मैं ट्रेक करूंगा। यहाँ पे मैं सर बीड को ये करूंगा और सर मैं यहाँ से, बस सर सिंपल है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आता है इसी टाइप का। कैलकुलेट करके देखिए सर, आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करके लिख लेना। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसडी आईएनआर दिया है, जीबीपी यूएसडी दिया है सर, जीबीपी आईएनआर निकालना है सर। और ये सिंपल वाला है, पहले से थोड़ा सिंपल है, पहले डिफिकल्ट था। फर्स्ट स्टेप सर, एज यूजुअल मुझे क्या फाइंड आउट करना है सर? मुझे फाइंड आउट करना है जीबीपी आईएनआर। ये सर फर्स्ट प्लेस पे आएगा, ये फोर्थ प्लेस पे आएगा। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ प्लेस पे। तो सर मैं फर्स्ट लिख लूंगा जीबीपी कॉमन करेंसी इनटू कॉमन करेंसी आईएनआर। करेक्ट, फर्स्ट प्लेस पे ये आ गया, फोर्थ प्लेस पे ये आ गया। कॉमन करेंसी क्या है सर? मेरी यूएसडी, मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने यूएसडी लिख दिया। हो गया। अब देखूंगा कि मेरे पास कौन से रेट अवेलेबल है। सर जीबीपी यूएसडी है क्या सर? डायरेक्ट रेट है मेरे पास। यूएसडी आईएनआर है क्या सर? है। अब सिंपल, कुछ लेना देना नहीं सर मुझे। अब यहाँ पे आस्क को आस्क के साथ आस्क के साथ मल्टीप्लाई करना है और आस्क रेट, एंड बीड का बीड के साथ मल्टीप्लाई करना है फॉर बीड रेट। कीजिए सर। आस्क क्या है सर? 74.96 इंटू 1.368। यहाँ पे सर 74.95 इंटू 1.367। बस जो भी आएगा सर आपका आंसर। तो आप इससे इससे हम क्या समझ गए सर? सपोज सपोज कोई करेंसी है, ठीक है, इस फॉर्म में है। जब भी कॉमन करेंसी अपोजिट साइड में है, अपोजिट मतलब सर कहां पे? अपोजिट मतलब कहां पे? एक न्यूमरेटर में एंड अदर डिनोमिनेटर में, तो हम सर मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट सर, वेन कॉमन करेंसी कहां पे होगी सर? सेम प्लेस पे। सेम प्लेस पे मतलब सर आइदर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो सर डिवाइड करेंगे, किसका किसके साथ डिवाइड करेंगे सर? वो हम अपने फॉर्म में लिख के डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये सर सिंपल है, ये याद रखेंगे तो आपके 1 to 2 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा।